कहानी के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि दो कबीले वाले आपस में मिलकर याक का शिकार करते हैं। कबीले के लीडर के इशारे पर वो सभी याक पर हमला कर देते हैं और एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। लीडर के दूसरे इशारे पर वो सभी भाला फेंककर याक का रास्ता रोक देते हैं और उन्हें खाई की तरफ मोड़ देते हैं। ये सभी याक खाई में गिरने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक याक कबीले के लीडर के लड़के पर हमला कर देता है और उसे खाई की तरफ ले जाकर गिरा देता है। ये सब देख कबीले का लीडर याक पर भाला फेंककर उसे मार देता है। फिर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां कबीले का लीडर वहां के कुछ लड़कों को शिकार करने की ट्रेनिंग देता है, जिसमें उसका लड़का भी रहता है जिसका नाम कीड़ा होता है। शिकार के एक दिन पहले वो सभी अपने कुल देवता की पूजा करते हैं और सुबह होते ही वहां से निकल जाते हैं। जाते समय कबीले का लीडर अपनी वाइफ से कहता है, मेरे बाद मुखिया इसी को बनना है, डरो मत, और वहां से सभी को लेकर निकल पड़ता है। चलते चलते काफी रात हो जाती है, तो वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं, आग जलाने सीखते हैं, जिनमें उसका लड़का भी बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं जला पाता है। सुबह होते ही वो सभी वहां से निकल जाते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पत्थरों का एक पोल बना होता है। कबीले का लीडर कहता है, ये सभी पोल हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं ताकि हम रास्ता ना भटके। इसके बाद उनकी मुलाकात दूसरे कबीले से होती है और वो सभी एक साथ निकल पड़ते हैं। काफी दूर दूर तक चलने के बाद रात हो चली थी और वो सभी एक जंगल में पहुंच चुके थे, जहां वो एक जंगली सूअर को पकड़ते हैं और कीड़ा को उसे मारने के लिए कहते हैं। लेकिन कीड़ा काफी दयालु किस्म का इंसान था, तो उसे नहीं मार सका, तो ये काम उसके पिता करते हैं। जिसके बाद उसके पिता, जो कि कबीले के लीडर होते हैं, कीड़ा से कहते हैं, हम इन्हें इसलिए मारते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, और तुम इतने कायर निकलोगे मैंने कभी सोचा नहीं था। ये बोलकर वो सभी रात का भोजन करते हैं। तभी लीडर को महसूस होता है कि कोई जंगली जानवर उनका शिकार करने आ रहा है। पहले तो वो सभी चेक करते हैं, फिर वो बेफिक्र हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सच में एक जानवर बहुत तेजी से आकर उन पर हमला कर देता है और उनके एक साथी को उठा ले जाता है। वो सभी उसकी याद में पत्थरों का ढेर लगा देते हैं और कहते हैं, उसकी आत्मा हमारे साथ है। वो सभी लोग मीलों चलते हैं बिना रुके और गुफा में जाकर रुकते हैं, जहां वो एक दूसरे के शरीर पर टैटू बनाते हैं। कीड़ा के पिता कीड़ा के हाथ पर अपना टैटू बनाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाऊंगा, बिल्कुल हमारे पूर्वजों की तरह। सुबह हो चुकी थी और वो अपनी मंजिल पर भी पहुंच चुके थे, जहां उन्हें शिकार करना था। फिर हमें वही मूवी का स्टार्टिंग सीन दिखाया जाता है, जहां वो याक कीड़ा को नीचे फेंक देता है। कीड़ा के पिता बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूदने ही जाते हैं कि कबीले के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। कबीले के लोग कहते हैं, वो अब मर चुका है और आपको हम सबको घर लेकर जाना होगा। कबीले के लोग काफी खुश थे क्योंकि उन्हें सर्दियों का खाना मिल गया था, लेकिन कीड़ा के पिता अभी भी पहाड़ी से खाई में कीड़ा को आवाज लगा रहे थे, जो कि मरा नहीं था, बस बेहोश हो चुका था। लेकिन वो सभी उसकी याद में वहीं पत्थर रखकर वहां से चले जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, वहां बहुत तेज तूफान आता है। एक गिद्ध कीड़ा के मुंह पर आकर बैठ जाता है। वो उसे नोचने की कोशिश करता है कि कीड़ा की आंख खुलती है, उसे वो फेंक देता है। अपने पिता को जोर जोर से बुलाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। फिर कुछ देर बाद वहां तेज बारिश शुरू हो जाती है। कीड़ा नीचे कूदने की कोशिश करता है, लेकिन वो लटककर इंतजार करता है नीचे पानी भरने का। जैसे ही पानी ज्यादा भर जाता है, वो वहां से कूद जाता है और सुबह हमें दिखाया जाता है, कीड़ा वो होश आता है और उसका एक पैर बुरी तरह से घायल होता है। कीड़ा एक बार फिर अपने पिता को जोर जोर से आवाज मारता है और पत्थर में अपना पैर फंसाकर उसे सीधा करता है और उसे लकड़ी से बांधकर चलने लायक हालत में हो जाता है। कीड़ा उसी जगह पर वापस जाता है जहां उस याक ने उसे मारा था। वो देखते हैं उसे सभी मरा हुआ समझकर वहां से वापस घर चले गए हैं। ये देखकर कीड़ा को बहुत दुख होता है। तभी उसे खूंखार भेड़ियों की आवाज आती है। वो देखता है कि भेड़िए काफी सारे हैं, अगर वो वहां से नहीं निकला तो वो उसे मारकर खा जाएंगे। कीड़ा वहां से भागने की कोशिश करता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। पूरे 3 दिन बीत चुके होते हैं और उसने कुछ नहीं खाया होता। कीड़ा पेड़ से नीचे उतरता है और पानी भरता है। पानी में उसे एक केचुआ दिखता है, जिसे वो जिंदा ही खा जाता है। तभी वहां भेड़ियों का वही ग्रुप आ जाता है जो कीड़ा ने ऊपर पहाड़ी पर देखा था। वो कीड़ा पर हमला कर देते हैं। कीड़ा किसी तरह पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी उनमें से एक कीड़ा का पैर पकड़ लेता है, जिससे कीड़ा को उस पर हमला करना पड़ता है। कीड़ा को पेड़ पर रहते हुए 1 दिन बीत चुका था और वो आखिरकार पेड़ से उतरने का फैसला कर लेता है। वो पहले पानी पीता है,
फिर भेड़िए को मारने के लिए जाता है जिसे उसने घायल किया था। कीड़ा काफी अच्छे दिल का होता है तो वो उसे नहीं मार पाता है, बल्कि उसका मुंह बांधकर उसका इलाज करता है और वो उसे उठाकर वहां से निकल पड़ता है घर की तरफ। रात हो चुकी थी। कीड़ा को वहीं पास पर एक पहाड़ी गुफा मिलती है जहाँ वो रुककर आग जलाता है। बहुत कोशिश के बाद आग नहीं जलती है। थक हार कर वो ऐसे ही सो जाता है। सुबह होती है। वो गुफा के और अंदर जाता है जहाँ उसे दवाई बनाने के लिए औजार मिलते हैं। फिर कीड़ा कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता है और अपने पैर पर लगाता है। फिर वो देखता है कि वो भेड़िया अपने मुंह से पट्टी खोल देता है और कीड़ा को घूरता है। कीड़ा उसके लिए पानी देता है और वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। इसी तरह कीड़ा उसे पानी पिला देता है और कुछ खाने के लिए लाने चला जाता है। कीड़ा को एक खरगोश मिलता है जिसे वो मारकर गुफा में ले आता है, लेकिन आग ना जलने की वजह से वो खरगोश को कच्चा खाने लगता है। रात होने लगती है। फिर कीड़ा एक बार आग जलाने का प्रयास करता है और वो इस बार आग जला लेता है। फिर उसे काफी दिनों बाद कुछ ढंग का खाने को मिलता है। कीड़ा देखता है कि वो भेड़िया भी खाने के लिए उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन कीड़ा उसे कहता है कि जब तुम्हारा समय आएगा तब तुम्हें मिलेगा। ये बात भेड़िए को समझ आती है और वो शांत होकर बैठ जाता है, जिससे कीड़ा उसे मांस का एक टुकड़ा दे देता है। कुछ देर बाद कीड़ा हथियार बनाता है ताकि वो शिकार कर सके। फिर उसके पास वो भेड़िया भी आता है जिसे कीड़ा छूने की कोशिश करता है, पर वो भेड़िया उसकी तरफ गुर्रा कर देखता है। फिर कीड़ा आसमान में देखता है और अपने हाथ में बने टैटू को देखता है और सोचता है कि वो घर के काफी करीब है। सुबह हो चुकी थी। कीड़ा वहां से जाने के लिए तैयार था। कीड़ा उस भेड़िए से अपना मफलर लेता है और कहता है कि तुम अपने घर जाओ, बर्फबारी होने से पहले मुझे भी अपने घर पहुंचना है और तुम भी चली जाओ। कीड़ा काफी दूर तक चला जाता है और उसे पीछे देखता है कि वो भेड़िया भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। कीड़ा उसे बहुत भगाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं भागती है। वो कीड़ा से आगे निकल जाती है। वो भेड़िया आगे जाकर देखता है कि कुछ जंगली सूअर का झुंड खड़ा है जिस पर वो हमला कर देता है, लेकिन कमजोर और भूखे होने के कारण वो भेड़िया उन्हें पकड़ नहीं पाता है। कीड़ा ये देखकर अब उसके ऊपर विश्वास करने लगता है और अपनी तरफ बुलाता है और साथ लेकर उसे मीलों का सफर तय करता है। कीड़ा को लगता है कि ये भेड़िया अब उसका दोस्त बन चुका है और उसकी रक्षा करेगा। रात हो चुकी थी। कीड़ा आसमान की तरफ देखता है और अपने हाथ पर बने उस टैटू को देखता है जो उसके पिता ने बनाया था। कीड़ा सोचता है कि अब घर नजदीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भेड़िया भी रात में कीड़ा के साथ सोता है और सुरक्षित रहता है और दिन में उसकी शिकार करने में मदद करता है। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब रोज का उनका यही काम था, मीलों की सफर तय करना, साथ में शिकार करना और फिर रात को आराम करना, जब तक कि वो घर नहीं पहुंच जाते। मौसम बदल रहा था और सर्दियां आ रही थी, बर्फबारी होने लगी थी। साथ ही कीड़ा के पास कपड़े भी नहीं थे कि वो ठंड से बच सके। कीड़ा जो कि पहले शिकार से डरता था, वो शिकार करने सीख गया था और जिंदगी जीना भी। एक रात जब वो भेड़िया और कीड़ा रात का खाना खा रहे थे, तभी वहां भेड़ियों का झुंड आ जाता है, जिसमें से कीड़ा काफी घबरा जाता है और हथियार उठाकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि भेड़िया अपने मुंह से जाकर कुछ बात करता है और जिससे वो सभी वहां से चले जाते हैं और कीड़ा उसे भी अपने परिवार के साथ जाने को बोलता है। वो भेड़िया भी अपने परिवार के साथ चला जाता है। अब कीड़ा अकेला हो चुका था। बर्फ भी बहुत गिर रही थी। अकेले होने की वजह से वो शिकार भी नहीं कर पा रहा था और बिना खाए घर की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसे भेड़ियों का झुंड दिखाई पड़ता है। तो कीड़ा उनकी तरफ भागता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां जहां वो भाग रहा है वहां पे एक तालाब है जो कि बर्फ की वजह से जम चुका है। तभी वहां पे बर्फ टूट जाती है और कीड़ा उसके अंदर गिर जाता है। तालाब के ऊपर जमी बर्फ की वजह से भेड़िया कीड़ा को उसे देख लेता है, फिर वो उसे बचाता है। फिर कीड़ा उसे नाम देता है अल्फा। वो दोनों एक बार फिर से साथ हो गए थे और घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाकर कीड़ा को उसके कबीले की तरह एक छोटा सा घर दिखता है। इसके बगल में एक बूढ़ा बैठा था। कीड़ा उसे मदद मांगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो ठंड की वजह से मर चुका था। कीड़ा उसके घर में घुसकर कुछ खाने के लिए देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता है और वो काफी परेशान हो जाता है। कमजोर और ठंड की वजह से वो देखता है कि उसके मुंह से खून आने लगता है और वो बाहर आकर बैठ जाता है और अल्फा से कहता है कि हम दोनों को कुछ नहीं होगा। साथ ही वो उस बुढ़े से हथियार लेकर वहां से निकल जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब कीड़ा के आगे बर्फीला तूफान और पीछे बहुत सारे लकड़बग्गे पड़ जाते हैं। तो वो तूफान की तरफ भागता है और एक बर्फीली गुफा में जाकर छिप जाता है। लेकिन मुसीबत तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि वो गुफा एक जंगली पैंथर की थी जिसे अल्फा पहले ही महसूस कर लेता है
और सतर्क होकर खड़ा हो जाता है। उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिलता कि तभी वो पैंथर कीड़ा पर हमला कर देता है, लेकिन अल्फा उसकी रक्षा करने के लिए पैंथर से लड़ाई करता है। कीड़ा तीर कमान हाथ में लेकर उस पैंथर पर निशाना लगाता है। इस बार उसका निशाना सही लगता है, जिससे पैंथर मर जाता है, लेकिन अल्फा बुरी तरह से घायल हो चुका है। वो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि तूफान अब हल्का हो चुका था। कीड़ा को तभी वो पत्थर का पोल नजर आता है जो उसे जाते वक्त मिला था, और वो अल्फा से कहता है, हम घर पहुंचने वाले हैं। तूफान तेज हो रहा था, अल्फा का काफी खून गिर चुका था। अब अल्फा चलने की हालत में नहीं थी और वहीं पे वो गिर जाती है। फिर देखते हैं कि कीड़ा अल्फा से कहता है कि हम दोनों बहुत करीब आ चुके हैं, उठ जाओ अल्फा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन अल्फा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो चलने की बिल्कुल भी हालत में नहीं थी। फिर कीड़ा उसे किसी तरह उठाता है और चलने लगता है। काफी मीलों तक चलने के बाद कीड़ा को उसका कबीला दिख जाता है और अल्फा से कहता है, हम घर आ गए हैं मेरे दोस्त। वो अल्फा को लेकर कबीले में जाता है, फिर जमीन पर लेट जाता है। उसके पिता को यकीन नहीं होता है कि वो जिंदा है और उसकी माँ और बाप का खुशी से ठिकाना नहीं रहता है। कीड़ा अल्फा की तरफ इशारा करके कहता है उसे बचाने के लिए। काफी दिन बीत जाते हैं और अब वो ठीक हो जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।